Welcome back to our channel Biohackers. So, without wasting any further time, let's get into the video and make biology easy. Today we will be studying about new chapter microorganisms friend and foe. So, first of all, what are microorganisms? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत स्मॉल होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, स्पेशली या तो वो सिंगल सेल हो या तो फिर वो मल्टी सेलुलर हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम 4 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, फंजाई, सम प्रोटोजोअन्स, एल्गी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बैक्टीरिया को जान लेते हैं। बैक्टीरिया आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है। अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट इज कोकस। कोकस ऐसे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पेरिकल या फिर ओवल इन शेप होते हैं। इनको अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट करें क्लासिफाई, तो ये फर्दर 5 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट इज डिप्लोकोकस। अगर जो कोकस है वो पेयर में है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। अगर कोकस चेन में है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कोकस जो है वो बंच में है उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। सेम इन दिस वे, अगर कोकस जो है वो 4 पार्ट्स में ग्रुप में है तो उसे हम बोलते हैं टेट्राड। अगर कोकस क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल में है तो उसे हम बोलते हैं सार्कीना। सेकेंड टाइप हो गया बैसिलाई। बैसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर इसे भी हम अरेंजमेंट की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये फर्दर 4 टाइप में क्लासिफाई हैं। फर्स्ट इज कोकोबैसिलाई, फॉर एग्जाम्पल ब्रूसेला। सेकेंड टाइप हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलाई विच इज चेन ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। नाउ थर्ड टाइप इज कॉमा शेप्ड, एग्जाम्पल इज योर विब्रियो कॉलरी। फोर्थ भी होता है विच इज चाइनीज लेटर शेप्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। नाउ थर्ड टाइप इज योर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो लैक करती है, मतलब नहीं पाई जाती। दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO which is pleuropneumonia like organism. Example is Mycoplasma pneumoniae. Now fourth type is spirochetes. Spirochetes जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी स्पाइरोकीट्स है। Now fifth type of bacteria which is divided on the basis of the morphology is Rickettsia and Chlamydia. They are obligate intracellular parasites and they resemble more closely to viruses than bacteria. This type is Actinomycetes. ये ऐसे टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि filamentous हैं and branch structure contain करते हैं। They are more closely to fungi than bacteria in resemblance. Example is Streptomyces. बैक्टीरिया को हम और भी वेरियस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ जैसा कि पहले मैंने बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 4 वेरियस टाइप में हम उसे ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज योर फंजाई, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, they are the example of fungi. Now as we know, viruses जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस तभी कर पाते हैं जब वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हो। थर्ड टाइप विच इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सम एल्गी। एग्जाम्पल्स आर क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। Now fourth broad categories are protozoans, which involve paramecium and amoeba. So before discussing all this, first question is
Where do these microorganisms live? Oh, as we all know, microorganisms जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी या प्रोटोजोअन्स की तरह, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये हर टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। कि बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो तब भी ये सरवाइव कर जाएंगे, ऑल्सो बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग हो तब भी ये सरवाइव कर जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रह रहे होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कि जो ग्रोथ ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। या कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली रह रहे होते हैं, जैसे कि अमीबा, वाइल कुछ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। नाउ what is the relationship between microorganisms and humans? कुछ microorganisms दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो humans के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं in different ways, और कुछ microorganisms harmful होते हैं और हमें disease cause कर सकते हैं। So, आइए पहले जानते हैं what are friendly microorganisms। ऐसे microbes जो कि हम उन्हें वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केक, ब्रेड एंड कर्ड, फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल के पील्स हो गए या रिमेन्स ऑफ एनिमल हो गए, फेसेस हो गए। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ईजियर फॉर्म सो दैट दे कैन बी डिग्रेड इजीली। So, in this video, we have learnt about what are microorganisms, where do these microorganisms live, what is the relationship between microorganisms and humans, and also what are friendly microorganisms. Thank you guys. If you like this video, please don't forget to subscribe, like and comment on our channel.